रविवार को कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष और युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर मोदी सरकार पर कोरोना पीड़ितों की आर्थिक मदद करने के नाम पर वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया है। कांग्रेसी नेताओं के आरोप है कि सरकार ने कोरोना में जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों को दैवीय आपदा कोष से 4-4 लाख रुपए देने का वादा किया था, जो कि पूरा नहीं किया। रविवार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मथुरा जिलाध्यक्ष भगवान सिंह वर्मा और युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष यतेंद्र मुकद्दम द्वारा जिला कांग्रेस कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष भगवान सिंह वर्मा ने भाजपा की केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जनता के साथ वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनहित में सरकार के खिलाफ जन आंदोलन छेड़ेगी। हमारे पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी और पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सोनिया गांधी के निर्देश पर अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई यतेंद्र मुकद्दमी द्वारा जो आयोजित प्रेस वार्ता की गई है, उसमें प्रमुख मुद्दे दो हैं, जिसमें कोरोना में लगभग 50 लाख के आसपास मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उसकी पुष्टि WHO ने भी की। लेकिन इस भाजपा सरकार मात्र 4.5 लाख मृत्यु दर्शा रही है कोरोना काल में। मैं ये पूछना चाहता हूँ भाजपा सरकार से, किसी भी मृत परिवार को, किसी भी आश्रित को आज तक 1 रुपया नहीं दिया गया है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि 50 लाख मृत्यु हो चुकी हैं, उनके परिवारों को सरकारी नौकरी दे और प्रत्येक परिवार को कम से कम 5 लाख रुपये अनुदान के रूप में दे। लेकिन बीजेपी सरकार, कांग्रेस ने कई बार मुद्दा उठाया, बीजेपी सरकार ने उसकी तरफ कोई नहीं ध्यान दिया। लेकिन हम ये चुनौतीपूर्ण और चैलेंज के साथ कह सकते हैं, अगर शीघ्र भाजपा ने इस समस्या का समाधान नहीं किया, कोरोना काल की मृत्यु को उचित मुआवजा 5 लाख के रूप में नहीं दिया गया, तो कांग्रेस पार्टी, युवा कांग्रेस पार्टी और अनुयायी सभी मिलकर पूरे प्रदेश में और देश में एक अभूतपूर्व माननीय राहुल गांधी, माननीय यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में एक आंदोलन करेंगे, जिसमें जो भी जिम्मेदारी होगी, जो भी परेशानी होगी, उसकी जिम्मेदारी भाजपा सरकार की होगी। युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष यतेंद्र मुकद्दम ने तो कोरोना काल में मारे गए लोगों की मौत के लिए मोदी सरकार को ही जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने देशवासियों से आंकड़े छिपाते हुए मात्र 4 लाख लोगों की कोरोना में मौत होने की बात कही, जबकि WHO की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 47 लाख है। यतेंद्र मुकद्दम ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि दैवीय आपदा के मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए देने का प्रावधान है, मगर किसी भी आश्रित की आर्थिक मदद इस तरह से नहीं की गई। देखिए, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से देश में कोरोना में जो मौतें हुई, उन मौतों की जिम्मेदार हम पूर्ण रूप से सरकार को मानते हैं पहले तो, और सरकार ने किस तरीके की लापरवाही के साथ में कार्य किया। जहां 4 लाख मौतों का आंकड़ा सरकार ने देश की जनता के सामने रखा, तो वो आंकड़ा बिल्कुल सरासर गलत था। WHO की रिपोर्ट अभी हाल फिलहाल में आई है, आप सभी को भी पता होगा कि 47 लाख मौतें WHO ने अपनी रिपोर्ट में बताई हैं कि इंडिया में हुई हैं। तो ये देश की जनता को गुमराह करने का जो काम मोदी सरकार ने और भाजपा सरकार ने किया, वो बिल्कुल मैं कहूँगा कि देश की जनता के साथ में विश्वासघात था, और उसकी उन मौतों का जिम्मेदार भी कांग्रेस पार्टी बिल्कुल पूर्ण रूप से भाजपा सरकार को मानती है, क्योंकि उनकी लापरवाही आपने देखी। ऑक्सीजन के कारण या बेड ना मिलने के कारण किस तरीके से देश में मौतें हुई, ये इंतजाम नहीं कर पाए। दूसरा, जो पीड़ित परिवार हैं, कोई भी दैवीय आपदा जब देश में होती है, ये देश का कानून है कि 4 लाख रुपए आपको उस दैवीय आपदा में जो हताहत लोग हुए हैं उनके परिवार को आपको देना पड़ेगा। लेकिन 4 लाख रुपए का मुआवजा मैं नहीं समझता कि मथुरा से लेके, उत्तर प्रदेश से लेके या पूरे देश में अभी तक किसी को भी वो 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। सरकार तो दावा कर रही है सबकी मदद कर रहे हैं। देखिए, कहाँ आप पूछिए किसी कोरोना पीड़ित से, जो कोरोना में जिनकी मृत्यु हुई हैं, उनके परिवार से पूछिए कि उनकी क्या मदद सरकार द्वारा की गई है, प्रदेश सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा। तो मेरा दावा है, मैं चैलेंज देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि कोई ऐसा एक व्यक्ति नहीं मिल सकता पूरे देश में जो ये कह दे कि कोरोना में हताहत हमारे परिवार के सदस्य के लिए हमको ये मदद सरकार द्वारा दी गई। तो कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिल सकता, और ये इसके लिए कांग्रेस पार्टी बिल्कुल आप समझिएगा कि आने वाले दिनों में बहुत बड़े देशव्यापी और प्रदेशव्यापी आंदोलन करने जा रही है।
भूमिका सारी तैयार हो चुकी है और देश की जनता की भावनाओं की कदर कांग्रेस पार्टी क्योंकि हमेशा करती आई है और आज देश की भावना मैं कहूँगा देश की आम जनता की भावना बिल्कुल भाजपा सरकार के खिलाफ हो चुकी हैं और किस तरीके से ये लोग देश में अपनी किस मंशा के साथ में काम कर रहे हैं ये बिल्कुल समझ से परे है।